दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी क्या बड़ी बात कह दी है जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने कौन से 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर ऐसी कौन सी 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, करबला का खूनी मंजर आज भी जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को जालिम यजीदियों ने सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। याद रखें, आज हमें जो यह प्यारा दीन मिला है, यानी कि इस्लाम मिला है, यह हमें हजरत इमाम हुसैन के सदके मिला है। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन को आज पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। और सिर्फ जानती पहचानती ही नहीं, बल्कि दिल से मानती भी है। चाहे फिर कोई हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सब इमाम हुसैन को दिल से मानते हैं। और यह भी मानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जैसा बहादुर, जानबाज और अजीम शख्सियत आज तक दुनिया में दूसरा कोई नहीं आया। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इमाम हुसैन को नरेंद्र मोदी भी दिल से मानते हैं। और यही नहीं, इमाम हुसैन को अपना आइडल भी मानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी बड़ी बात कह दी जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की शान को बुलंद करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में हजरत इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को अपनाना है और पूरी दुनिया तक उनके पैगाम को पहुंचाना है, क्योंकि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। उन्होंने अन्याय और अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी यह सीख जितनी उस वक्त खास थी, उससे ज्यादा आज के दौर में अहम और महत्वपूर्ण है। अब आप खुद सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको मोदी सरकार के वह 5 नए नियम भी बताएंगे जो इस बार, यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर खास तौर पर लगाए गए हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी यह सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए अहम है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को, यानी 10 मुहर्रम के दिन, हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का यह दर्दनाक वाकया घूमने लगता है और छोटे छोटे बच्चों की हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर हजरत इमाम हुसैन की याद में 9 और 10 मुहर्रम को ताजिया भी निकाले जाते हैं। यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें लोग ढोल ताशे बजाते हैं, हाथों में लकड़ियां लेकर चलते हैं और अखाड़ा वगैरह भी खेलते हैं। लेकिन कई जगहों पर तो हुड़दंग भी हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार, यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने 5 नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर
पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। इसीलिए इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर खास 5 नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों को अच्छी तरह जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप यह 5 गलती भूल कर भी न करें। नंबर 1, शस्त्रों का प्रदर्शन न करें। दोस्तों, इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने पहला नियम यह बनाया है कि कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन न करे। जैसे कि बहुत से लोग ताजिया के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते हैं, हाथों में तलवार और लकड़ियां लेकर चलते हैं। इसे लेकर मोदी सरकार ने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में अगर कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ मिलता है या उन्हें लहराता हुआ चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर आप यह गलती भूलकर भी ना करें। ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार ना रखें और ना ही किसी तरह के हथियारों का कोई प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 2, हुड़दंग ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग न करने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग शुरू कर दें और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा दिशा निर्देश यह दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खासकर ताजिया के जुलूस में अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर तुरंत धारा 144 लगाई जाए और वहां नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से उन इलाकों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि ताजिया के जुलूस में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए, साथ ही जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल देने की कोशिश करता है तो उस पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी रखी जाए। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए कोई अफवाह फैलाने की या आपत्तिजनक पोस्ट करने की कोशिश करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग भड़काऊ बयानबाजी करते हैं उन पर भी खास निगरानी रखी जाए और ऐसे लोगों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, धर्मगुरुओं से खास अपील की गई है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी खास अपील की है और कहा है कि वे मुसलमानों को समझाएं कि कोई भी ताजिया के जुलूस में हुड़दंग न करे, हथियारों का प्रदर्शन न करे और शांति के साथ अपना यह जुलूस मनाए। बस फिर इसी बात को देखते हुए बहुत सी जगहों पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुहर्रम को लेकर अपनी तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने शांति के साथ ताजिया का जुलूस निकालने की अपील की है। दोस्तों, याद रखें कि मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें,
9 और 10 मुहर्रम के दिन का रोजा रखें और नेक व अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको या आपकी कौम को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और हजरत इमाम हुसैन की तरह दीन इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा हमारे अंदर पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ लोग ताज़िए निकालते हैं, ढोल बजाते हैं और अपने आप को मारते हैं, यानी कि खुद को तकलीफ देते हैं और मातम मनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाते हैं। इस दिन यानी 10 मुहर्रम को आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मुसलमान इस दिन मातम मनाते हैं। और यही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस्लाम में ताज़िया की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहला ताज़िया कब और कहां निकला, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को और उनके छोटे छोटे बच्चों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद के नवासे थे, यानी कि हजरत इमाम हुसैन आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के बेटे थे, जिन्हें 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ उनके घर के छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी थीं, उन सबको भी शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, मुहर्रम के इतिहास को गहराई से समझने के लिए हमें तारीख के उस हिस्से में चलना पड़ेगा जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी। हम आपको अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक़े रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक़े रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी हैं, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही हैं। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं कि उनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि अच्छी तरह पेट भर कर आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां तुम लोग क्यों नहीं जाते। उसके बाद गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सबकी बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में जातीं। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चल रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह जाती हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती हैं, यह सब बरकत अमीना के लाल की है, यह सारी बरकतें इस मोहम्मद की हैं
और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ जब उस बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस पर भी मोहम्मद का हाथ फेर देते और वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी यानी आपकी मुंह बोली बहन अपनी मां से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने जाती हूं तो मेरा वहां भाई मोहम्मद के बिना दिल नहीं लगता। अम्मी जान, मेरा एक काम कर दो, जब मैं बकरियां चराने जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज दिया करो। यह सुनकर हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, यह बहुत नरम और नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसे तकलीफ नहीं दे सकती, यह तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पैर में कोई पत्थर चुभ गया या जंगल में कांटा लग गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। जंगल में जानवर इसे तकलीफ देंगे, मशक्कत में डाल देंगे। यह सुनकर हलीमा की बेटी कहने लगी, अम्मी, तुम धूप की बात करती हो? जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और जानवरों की बात करती हो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसे सजदा करते हैं। और जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने जाते हैं तो हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। फिर दूसरे दिन अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने आपको रोक लिया और कहने लगीं, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, अब तुम घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह 3 दिन तक जंगल नहीं गए तो तीसरे दिन हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया। यह सुनते ही हलीमा सादिया की आंखों में आंसू आ गए।